Hello students, today I will discuss on a topic addition, that is composition of vectors. There are three rules. Number 1, triangle law of vector addition. Second one is parallelogram law of vector addition and third one is polygon law of vector addition. समझते हैं हम लोग इन तीनों प्रॉपर्टीज को और हम समझेंगे कि क्यों एडिशन होता है और क्या इसका इफेक्ट होता है, क्या डायरेक्शन होता है, इन सभी पर बात करेंगे. सो नंबर 1, triangle law of vector addition. It states that when two vectors are represented as two sides of the triangle with the order of magnitude and direction, then the third side of the triangle represents the magnitude and direction of the resultant vector. ध्यान दीजिए, आपको वेक्टर मालूम है वेक्टर क्या होता है. तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. एक साइड आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ ट्राइंगल. एक साइड है ये वाला पार्ट और एक दूसरा साइड है ये वाला पार्ट. दोनों का अपना एक मैग्नीट्यूड है जो इस लेंथ से फिलहाल आप समझ सकते हैं, और दोनों का अपना डायरेक्शन देख रहे हैं जो कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये रिवर्स हो जाए, तो सेम ऑर्डर में होगा. तब कहता है द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, जो कि आप आर से देख पा रहे हैं, आर वेक्टर से, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, देख पा रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है उससे थोड़ा सा ये आपका इसका जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और डायरेक्शन भी चेंज है. आइए मैं इसको थोड़ा और अलग ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा. सो ओके राइट, देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है. हम लोग बात करते हैं एक ट्राइंगल का एक साइड है जिसका डायरेक्शन ये है, एक और डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, सपोज एक और डायरेक्शन ये है. यह वेक्टर ए है सपोज, यह वेक्टर बी है सपोज. देन रिजल्टेंट डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस एंड दिस. सपोज अगर आप इसे आर वेक्टर से सिम्बलाइज करते हैं, देन इट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो आपको दोनों तरह से समझना है. जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, और जो डायरेक्शन होगा वह इसके थर्ड साइड के डायरेक्शन में होगा. आइए मैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर आपको समझाता हूँ कि देखिए ये जो रिजल्टेंट है इसके थर्ड साइड में ही क्यों गया, कैसे किया. तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. कोई एक ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है और इस पर सपोज दो डायरेक्शन से फोर्स लगते हैं. एक डायरेक्शन से इस तरह का फोर्स लगा, उसके बाद एक फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है. अब यह जो रेड कलर का ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, दिस ब्लॉक, ये किस डायरेक्शन में जाएगा. अगर आप इस वाले फोर्स की बात करें तो इट शुड गो इन दिस डायरेक्शन. इसकी अगर बात करें देन इट शुड गो इन दिस डायरेक्शन. लेकिन इन दोनों में से कहीं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा. ये आप इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, वह उसी डायरेक्शन में जाएगा. तो हमें जहाँ तक प्रैक्टिकली आप ऐसा करके घरों में ज़रूर देखिए तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि दोनों पर दो इस तरह के जब दो फोर्स लगेंगे तो यह जो ब्लॉक होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा एंड इट विल बी अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. वह इस डायरेक्शन में जाएगा. और आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में ये प्रैक्टिकली आप जब ऐसा करेंगे तो ये इस वाले डायरेक्शन में नहीं जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा ऐसे करके. और ये क्या आप देख पा रहे हैं, दिस टू आर इक्वल वेक्टर्स. तो आप समझ सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर. तो ऐसे हम लोग जिस तरह से ट्रायंगल के हेल्प से यहाँ पर समझते हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अगर दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से इंडिकेट किया जाता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है होता है वह उसके थर्ड साइड में होता है और उसका डायरेक्शन भी थर्ड साइड में ही होता है. अगर हमने उनका ऑर्डर ऐसे लिया है तब ये डायरेक्शन इसका बनता है. एक और तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि सपोज किसी ब्लॉक पर आप फोर्स लगाते हैं. सपोज आपने कभी
इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फिर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फिर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। डायरेक्शन दो ही है और दोनों को आप कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। ऐसा करके आप लगा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? फोर्स का डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में और एक इधर है। दो फोर्स है, एक ऐसे लग रहा है फिर ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है फिर ऐसे लग रहा है। दो ही डायरेक्शन में फोर्स है। और यह जो बॉडी का मूवमेंट है वह किस डायरेक्शन में गया, अगर आप इसको जोड़ दें तो फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन किस तरह से सलेंटेड है। ये ना ही इस डायरेक्शन में गया और ना ही इस डायरेक्शन में गया। ये गया किस डायरेक्शन में? तो ट्रायंगल के थर्ड साइड वाले डायरेक्शन में ये गया। तो इस तरह से भी हमें इस प्रॉपर्टी को समझना चाहिए, दैट इज़ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बहुत आसान है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, आप यहाँ देखिए एक वेक्टर को हमने ए से सिम्बलाइज किया नीचे और एक है वेक्टर बी, रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। राइट, यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दिखाई पड़ ही रहा है। ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। राइट, डायरेक्शन इज गिवन both and their magnitudes, यह जो लेंथ है that is the magnitude, then their sum that is a plus b equal to the diagonal of the parallelogram through their common point। देखिए इसको आप कैसे समझेंगे, ये वेक्टर के रेस्पेक्ट में बात किया गया है कि इसका अपना कोई एक मैग्नीट्यूड होगा, सपोज 2 मीटर, ये वाले को सपोज आप कहिए 3 मीटर, अपना इनका मैग्नीट्यूड है, यूनिट जो भी हो, जो भी फैक्टर रहे। तो कहता है कि ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इफेक्ट, वह इस पैरेललोग्राम, वह इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। राइट, कहने का मतलब है अगर ये 5 न्यूटन फोर्स है और ये अगर 10 न्यूटन फोर्स है वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा मैंने क्या बताया 5 and 4, देन दिस विल बी 9 न्यूटन। इस तरह से आपको समझना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए और बी है तो दोनों का सम के बराबर ये होगा एंड इट विल बी द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस, जैसा कि एरो हम देख पा रहे हैं। और इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो डायगोनल होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल हो सकते हैं, एक डायगोनल इधर भी होता है। इस डायगोनल को हम लोग यहाँ नहीं बात करेंगे। यह डायगोनल कहाँ से पास होना चाहिए? फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है। और चलिए ये भी बहुत आसान है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई एक ब्लॉक है और रखा हुआ कोई ब्लॉक है, आप उसमें एक रस्सी से बांध करके उसको इस डायरेक्शन में खींचिए और एक दूसरे बच्चे को बोलिए कि वो इस डायरेक्शन में खींचिए। अब आप देखिए, आप जिस रखे हुए ब्लॉक को आपने फोर्स लगाया, दोनों आदमी ने साइमल्टेनियस, जरूरी नहीं दोनों सेम फोर्स लगाए, अलग अलग भी इवन लगाए, तो आप देख पाएंगे कि that block is not going in this direction, neither going in this direction nor it is going in this direction. The block is going in the direction of the diagonal, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका हम लोग आगे और डिटेल पढ़ेंगे। और लास्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। It states that if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon, बहुत सारा वेक्टर लग सकता है। एक ब्लॉक है, बहुत सारा वेक्टर लग रहा है। यहाँ से स्टार्ट करिए ओ से। एक देखिए क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा रस्सी से एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको सभी लोग अपने अपने रस्सी से बांध कर खींच रहे हैं। एक ने इस डायरेक्शन में खींचा, दूसरे ने इस डायरेक्शन से खींचा, तीसरे ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और लास्ट वाले ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो कहता है कि ये जो ब्लॉक है रियली में जाएगा किस डायरेक्शन में, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वह ओ से एन की तरफ होगा। आप समझ पा रहे हैं कि देखिए कैसे 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 ये जो डायरेक्शन है फोर्स का चेंज कर रहा है। जो भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वह ये होगा क्लोजिंग एंड। यहाँ पर यही बात को समझाने का प्रयास है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। If a number of vectors can be represented in the magnitude and direction by the sides of
अ पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज ही होना है, कहाँ से ओ से लेकर के एन तक, देन देयर रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्लोजिंग साइड कौन है, अंत में एक बचा हुआ ये वाला पार्ट, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस कंप्लीट पॉलीगॉन। और डायरेक्शन भी हम देख पा रहे हैं किधर हो रहा है, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर आपका ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, और जो रिजल्टेंट होगा वह आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। और जैसा हमने पढ़ा, जो भी जितने सारे वेक्टर होंगे सभी को जोड़ दीजिएगा, ए है बी एस सी एंड डी, सो रिजल्टेंट विल बी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से। और ये कैसे बनता है तो इसको हम लोग सेपरेटली समझ सकते हैं कि देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए तो ये बन जाता है ए प्लस बी। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं वेक्टर सी। अब यहाँ पर आप एक ट्राइंगल को देखिए ओ एल एंड एम, यहाँ पर दो साइड है, एक है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और दूसरा है वेक्टर सी का। तो उस ट्राइंगल में दो साइड्स को हम लोग जोड़ते हैं, इसके रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इस तरह से। इसके बाद फिर इसको आप इस ट्राइंगल का साइड मानिए, कौन सा ट्राइंगल, तो इस वाले ट्राइंगल का एक साइड है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा है डी। क्या होता है, थर्ड साइड ही उसका रिजल्टेंट होता है, दोनों साइड को जोड़ दिया जाता है एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो कि हमने यहाँ पर ऐसे करके दिखलाया है। तो समझना बहुत ही आसान है, किसी गिवन पॉलीगन का, पैरेललोग्राम का या ट्राइंगल का वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, ये बहुत ध्यान रखना है। वेक्टर चैप्टर आपको हर हमेशा आपके साथ होता है, कोई भी चैप्टर में कहीं पर भी मिल जाता है, और वेक्टर के डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को सावधानी से हमें डिसाइड करना पड़ता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।